वाह बबलू भाई, माशाअल्लाह, आप में पॉपकॉर्न खाकर तो जान आ गई है। हाँ हाँ, ये देखो। लेकिन ताकत वाकत नहीं है बबलू भाई में। तो हो जाए मुकाबला। हाँ हाँ हो जाए। नोमान भाई, ये पॉपकॉर्न पकड़ना। आया बच्चों देखो गुलाम रसूल। बबलू भाई अब अपना हाथ दिखाइए। अब ये हाथ छुड़ा कर दिखाइए। ये क्या हो रहा है नुमान भाई? गुलाम रसूल भाई, फैजान भाई और बबलू भाई आपस में ताकत का मुकाबला कर रहे थे और फैजान भाई ने बबलू भाई का हाथ छोड़ दिया और बबलू भाई गिर गए। फैजान भाई, कितनी बुरी बात है ये फैजान भाई, आपने एक मुसलमान भाई को तकलीफ पहुंचाई। हदीस शरीफ का मफहूम है, मुसलमान वो है जिसकी जबान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। गुलाम रसूल भाई, इंशाअल्लाह आइंदा मैं कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। और बबलू भाई, अगर हमारे पास ताकत हो भी तो जरूरी तो नहीं कि हम सबको बताएं कि हम ताकतवर हैं। गुलाम रसूल भाई, मुझसे भी गलती हुई है, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। पॉपकॉर्न वाला आ गया भाई, पॉपकॉर्न वाला, गरम गरम पॉपकॉर्न ले लो। पॉपकॉर्न वाला आया, पॉपकॉर्न वाला, पॉपकॉर्न वाला, पॉपकॉर्न वाला, जल्दी जल्दी आ जाओ, गरम गरम पॉपकॉर्न ले लो। पापा प्लीज, मुझे भी पॉपकॉर्न खाने हैं, मुझे पैसे दीजिए। बबलू बेटा, जिद नहीं करते, और रोज रोज पॉपकॉर्न खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। नहीं ना बाबा, मुझे पैसे चाहिए और मुझे पॉपकॉर्न खाने हैं। अच्छा ये लो। अंकल 10 रुपए के पॉपकॉर्न दे दीजिए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बबलू भाई, सबसे पहले आपको पॉपकॉर्न वाले अंकल को सलाम करना चाहिए था। जी, वो मैं भूल गया था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बबलू भाई, आप रोज पॉपकॉर्न खाते हैं? जी हाँ नोमान भाई, मैं तो रोज पॉपकॉर्न खाता हूँ और जब बाबा पैसे नहीं देते तो मैं जिद करके ले लेता हूँ। लेकिन बबलू भाई, जिद करना तो अच्छी बात नहीं होती, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। जज़ाकल्लाहु खैरा गुलाम रसूल भाई, मैं आइंदा जिद नहीं करूँगा। मेरे पॉपकॉर्न दो। फैजान भाई, मेरे पॉपकॉर्न दो। फैजान भाई, इधर आइए। रुकिए फैजान भाई। किसी को तकलीफ पहुंचे तो हमें हंसना नहीं चाहिए, ये बुरी बात है। और आवाज से हंसना कह कहा कहलाता है और कह कहा शैतान की तरफ से होता है। फैजान भाई, मेरे पॉपकॉर्न दो। पॉपकॉर्न दो मेरे। फैजान भाई, मेरे पॉपकॉर्न दो। ये मेरे पॉपकॉर्न है। मुझे पता है ये पॉपकॉर्न आपके हैं। मैं तो बस कल वाला बदला ले रहा था, जब आपने कल हमें भूत बनकर डराया था। बुरी बात, ये उठाइए, ये तो रिस्की बेहुरमती है। हमें अल्लाह ताला की नेमतों की कदर करनी चाहिए। फैजान भाई, बदला लेना कोई अच्छी बात नहीं है और कल तो बबलू भाई से बस हो गया था, उनका तो कोई इरादा भी नहीं था आपको डराने का। और फैजान भाई, अगर ऐसा हो भी जाए तो मुआफ कर देना चाहिए। आपको मालूम है मुआफ करने की फजीलत क्या है? गुलाम रसूल भाई, मुआफ करने की फजीलत? जी, मुआफ करने की बड़ी फजीलत है। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, ए अल्लाह, तेरे नजदीक कौन सा बंदा ज्यादा इज्जत वाला है? फरमाया, वो जो बदला लेने की ताकत के बावजूद मुआफ कर दे। सुभान अल्लाह। और अमीर आला सुन्नत ने अफू दरगुजर की फजीलत यानी माफ करने की फजीलत पर एक किताब भी तहरीर की है। माशा अल्लाह, हमारे घर में एक किताब लाजमी होनी चाहिए। गुलाम रसूल भाई, बस बच्चे कुत्तों को पत्थर मारते हैं। कुत्तों को पत्थर मारने से गुनाह तो नहीं मिलता। नुमान भाई, कुत्ता या किसी भी जानवर को बिला वजह तकलीफ पहुंचाना नाजायज है।
अमीर आले सुन्नत फरमाते हैं बिला वजह कुत्तों को मारना जुल्म है। नुमान भाई याद रखिए, जानवर की बद्दुआ भी मकबूल है। अपना ये ज़हन बना लीजिए कि ना कुत्ते को मारना है और ना ही बिल्ली और चूंटियों को, इसलिए कि चूंटी को भी बिला वजह मारना नाजायज़ और गुनाह है। अरे ये बबलू भाई कहाँ रह गए? नहीं बबलू भाई नहीं, कुत्ते को नहीं छेड़े, ये आपके पीछे लग जाएगा। नहीं गुलाम रसूल भाई, ये कुत्ता मेरी नकल उतार रहा है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। नहीं बबलू भाई नहीं। बबलू भाई बचाओ! अरे भाई वाह, ये अब मुझसे डर रहा है। बहुत दौड़ाया है इसने मुझे, अब मैं इसको दौड़ाता हूँ। वाह! वाह! ये कुत्ता तो गाड़ी के नीचे आकर बैठ गया, अब क्या करें? कुछ करें गुलाम रसूल भाई। परेशान नहीं हो फैजान भाई, इस मौके पर जब कुत्ता भौंके तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आप सब एक एक करके पार्क की जानिब चलें। ठीक है। अच्छा जी जी। ये अब मुझसे क्यों नहीं डर रहा? अरे ये क्या, मैं तो साफ हो गया। हाँ, शुक्र मेरी जान बच गई। ये कहाँ से आ गया? अरे गुलाम रसूल भाई मुझे बचाए। जैगो, जैगो इधर आओ। जैगो। बाबू अंकल, आपका कुत्ता तो बहुत खतरनाक है। भाई खतरनाक है, जभी तो हिफाजत के लिए रखा है। वैसे बबलू बेटा, आपको कुत्ते को छेड़ना नहीं चाहिए था। बाबू अंकल, मैं तो बस वैसे ही कर रहा था। अरे हाँ हाँ, बस ये भी तुम्हारे पीछे वैसे ही लग गया था। बबलू भाई, मैं आपको मना भी कर रहा था मगर आपने मेरी बात नहीं मानी। दूसरा, आपने कुत्ते को पत्थर मारा। बेजुबान जानवर को सताना नहीं चाहिए, ये तो गुनाह है। इसके नतीजे में वो हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है।
आपको कुत्ते को पत्थर नहीं मारना चाहिए था। आपने उसे तकलीफ पहुंचाई। और फिर अगर बाबू अंकल इस वक्त नहीं आते, ये कुत्ता आपको काट लेता, तो सोचिए फिर क्या होता। आपके वालिदैन कितना परेशान होते। बबलू भाई, एक हदीस का मफहूम है, एक शख्स ने एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया तो अल्लाह पाक ने उसकी मग़फ़िरत फरमा दी और उसको जन्नत में दाखिल फरमा दिया। हमें भी छोटी छोटी नेकियां करते रहना चाहिए। हो सकता है ऐसी ही कोई नेकी हमारे जन्नत में दाखिल होने का जरिया बन जाए। गुलाम रसूल भाई, क्या हम घर में कुत्ता पाल सकते हैं? हमने सुना है कि जिस घर में तस्वीर और कुत्ता हो, वहाँ रहमत के फरिश्ते नहीं आते। मैंने एक आलिम दीन से पूछा था तो उन्होंने मुझे बताया था कि हिफाजत के लिए कुत्ता पाल सकते हैं, अलबत्ता शौकिया कुत्ता पालने की इजाजत नहीं है। प्यारे बच्चों, हमें बेजुबान जानवर को सताना नहीं चाहिए और अगर एक दुआ को लिखकर अपने पास रख लें तो कुत्ते के काटने से महफूज रहेंगे। बबलू भाई, वो दुआ सूरह कहफ की आयत नंबर 18 है और वो ये है, वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइही बिलवसीद। अरे नोमान भाई कहाँ रह गए? गुलाम रसूल भाई, गुलाम रसूल भाई, वो नोमान भाई का एक्सीडेंट हो गया है। क्या एक्सीडेंट है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बबलू भाई, अरे बबलू भाई, बात तो सुने। कहीं ये मुझसे चॉकलेट ना मांग ले। काफी देर हो चुकी है, अंकल कब तक आएंगे? जी वो बस आते ही होंगे। बबलू भाई, मेरी बात तो सुन लो। हाँ, अब बोलो, क्या हो गया? क्यों हंस रहे हो? बबलू भाई, आपकी चॉकलेट पर मक्खी बैठी हुई थी। चॉकलेट खाते खाते आप मक्खी भी खा गए। हो क्या हो गया फैजान भाई? आप तो कहा लगा कर हंस रहे हैं। कहा लगा कर हंसना तो मना है। जज़ाकल्लाहु खैर गुलाम रसूल भाई। वो बबलू भाई चॉकलेट के साथ मक्खी भी खा गए। हैरत है, आप हंस रहे हैं। आपको जो चाहिए था आप उन्हें बता दें। गुलाम रसूल भाई, मैं तो बता रहा था, मगर बबलू भाई समझे शायद मैं उनसे चॉकलेट मांग लूंगा। उन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी। बबलू भाई, ज्यादा चॉकलेट नहीं खानी चाहिए, ये बच्चों की सेहत के लिए अच्छी नहीं है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं आगे बैठूंगा। नहीं, मैं बैठूंगा। हट जाओ फैजान भाई। नहीं, मैं बैठूंगा। आप पीछे हटिए बैठिए। फैजान भाई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप आगे नहीं बैठेंगे, मैं आगे बैठूंगा। मैं बैठूंगा आगे। बबलू भाई, वो तो क्या आपके पीछे कुत्ता है? कहाँ कुत्ता? कहाँ कुत्ता? कहाँ कुत्ता? कहाँ कुत्ता? बबलू भाई, कोई कुत्ता वुत्ता नहीं है, नीचे आइए। और फैजान भाई, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए था। एक हदीस का मफहूम है, झूठ इंसान को रुस्वा यानी बदनाम कर देता है। मैं तो मजाक कर रहा था। फैजान भाई, मजाक में भी झूठ ही होता है। ठीक है गुलाम रसूल भाई, मैं इंशाअल्लाह आइंदा झूठ नहीं बोलूंगा। और फैजान भाई, क्या आप एक दूसरे के लिए ईसार नहीं कर सकते? ईसार? हाँ, ईसार यानी हम दूसरे मुसलमान भाई का ख्याल करें। यही तो मुसलमान की शान है। देखिए, कुरान बयान कर रहा है, वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासतुन, और अपनी जानों पर उनको प्रायोरिटी देते हैं अगरचे उन्हें खुद जरूरत हो। अच्छा, आप बैठ जाए फैजान भाई। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैरा। गुलाम रसूल भाई, आप आगे बैठ जाएं। आप हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। आगे तो आप ही बैठेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा। जगह तो बनाओ मेरे लिए। बबलू भाई, क्या कर रहे हैं? मैं दब रहा हूँ। आई, अरे मैं तो बाहर गिर गया। आई,
ओहो फैजान भाई, आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी? नहीं गुलाम रसूल भाई, ज्यादा चोट तो नहीं आई। बबलू भाई, गुलाम रसूल भाई मैं क्या करूं, जगह ही नहीं बंद रही थी मेरी। बबलू भाई ये 6 सीटर गाड़ी है, आप पीछे बैठ जाते। हैं? ओहो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बबलू भाई आप यहाँ बैठ जाए, मैं पीछे चले आता हूँ। अरे हाँ, आप सब ये बताइए कि आपने मेरे साथ जाने के लिए अपने वालिदैन से इजाजत ले ली है? जी मैंने अपने वालिद से इजाजत ले ली है। मैंने भी अपने बाबा से पूछा था। हाँ, मेरे अब्बू ने भी मुझे जाने की इजाजत दे दी थी। हाँ, मेरी इन सब के वालिद साहब से बात हो गई है। अपने बेल्ट बांध लें। गुलाम रसूल भाई, मैं तो हमेशा बेल्ट बांध कर ही रखता हूँ। अरे बबलू भाई, पैंट की बेल्ट नहीं, सीट बेल्ट। ओह अच्छा। आया बच्चों देखो गुलाम रसूल, बांटता है ये सबको। गुलाम रसूल भाई, मैं गाली तो नहीं ले पा रहा। बबलू भाई सीट बेल्ट तो खोल लो। ओहो, ये तो सीट बेल्ट है। मैं तो परेशान हो गया कि पता नहीं है मेरे साथ हो क्या रहा है। गुलाम रसूल, गुलाम रसूल, गुलाम रसूल, हाँ, गुलाम रसूल, गुलाम रसूल, गुलाम रसूल। वो बबलू भाई ये नहीं कीजिए, अस्पताल में जरासीम भी होते हैं, यहाँ की चीजों को छूना नहीं चाहिए। हम डॉक्टर तो नहीं है, फिर हम अस्पताल क्यों आए हैं? नौमान भाई की इयादत करने। और किस लिए? इयादत का क्या मतलब? अरे भाई, बीमार आदमी की तबीयत मालूम करना, उसके खैर खैरियत पूछना। अच्छा गुलाम रसूल भाई, इयादत करने का सवाब भी मिलता है? बिल्कुल बिल्कुल फैजान भाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल मुस्लिमा इज़ा आदा अखाहुल मुस्लिमा लम यज़ल फी खुरफतिल जन्नती। जब कोई मुसलमान अपने मुसलमान भाई की इयादत करता है तो वो मुसलसल जन्नत के फल खाता रहता है। एक और हदीस में इरशाद फरमाया, जब कोई मुसलमान किसी मुसलमान की सुबह के वक्त इयादत करता है तो 70,000 फरिश्ते शाम तक उसके लिए दुआएं मगफिरत करते रहते हैं, और अगर शाम को इयादत करे तो सुबह तक, और उसके लिए जन्नत में एक बाग होगा। माशाअल्लाह गुलाम रसूल भाई, ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात बताई। यानी इयादत के बदले अल्लाह ताला जन्नत में एक बाग अता करेगा। जी फैजान भाई बिल्कुल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे नुमान भाई, लेटे रहिए। अब कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। हुआ क्या था नुमान भाई? उसात और मैं कुत्ते से बचकर भाग रहे थे। मैंने जल्दी में रोड क्रॉस किया और रिक्शे से टकराकर बेहोश हो गया। फिर आँख खुली तो मैं अस्पताल में था। वाह, ये ला बअस तहूरुन इंशाअल्लाह, यानी कोई हर्ज की बात नहीं। इंशाअल्लाह ये मर्ज गुनाहों से पाक करने वाला है। नोमान भाई, अब हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। हमें मरीज के लिए दुआ करनी चाहिए, ना कि मरीज हमारे लिए दुआ करे। नहीं फैजान भाई, ऐसा नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरीजों की इयादत किया करो और उन्हें अपने लिए दुआ का कहा करो, क्योंकि मरीज की दुआ कबूल की जाती है और उसके गुनाह मुआफ हैं।
बाहर देखिए, ये आवाज कैसी है? गुलाम रसूल भाई, बबलू भाई तो कमरे में आ ही नहीं। ऐसा नहीं करो। अरे रोको इसको। अरे बच्चे रुको, रुको। बबलू भाई अरे रोको इसको। गुलाम रसूल भाई, ये तो रुक ही नहीं रही। अरे रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? अरे रुको। मैं कहता हूँ रुक जाओ। मेरी टांगे तो छोड़े। अरे मैं टांगे कैसे छोड़ूं? टांगे छोड़ी तो मैं खुद गिर जाऊंगा। एला मैं क्या करूं? एला मैं क्या करूं? बबलू भाई, हम इयादत करने आए थे और आप भी हॉस्पिटलाइज हो गए। आपकी वजह से फैजान और उसैद भाई भी आपके बराबर में लेटे हुए हैं। शरारत का अंजाम अच्छा नहीं होता। आप ना बाबू अंकल के कुत्ते को छेड़ते, ना कुत्ता आपके पीछे लगता, ना नोमान भाई का एक्सीडेंट होता, और ना आप यहाँ आकर शरारत करते, ना आप और ना हमारे दोस्त इंजर्ड होते। जी गुलाम रसूल भाई, मुझसे मिस्टेक हो गई। आइंदा ऐसी शरारत नहीं करूँगा। हाँ बबलू भाई, नेक्स्ट टाइम ऐसी शरारत नहीं करेंगे, कोई और शरारत करेंगे। नहीं करूँगा, कोई शरारत नहीं करूँगा। अरे अरे अरे, माफ कीजिएगा, गलती से मेरा हाथ आपकी चोट पे पड़ गया। प्यारे बच्चों, हमें इयादत यानी मरीज की तबीयत पूछने जाएं तो उसके मैनर्स हमें मालूम होने चाहिए। अल्लाह को खुश करने के लिए उसकी खैरियत पूछी जाए। मरीज के पास ज्यादा देर तक ना बैठा जाए। कोई ऐसी बात नहीं की जाए जिससे मरीज परेशान हो। और हाँ, अच्छी अच्छी बातें की जाएं। अरे भाई, बस करें और कितना भगाएंगे इसे? अभी तो मजा आना शुरू हुआ है। और क्या, ये जबरदस्त, भागो। गुलाम रसूल भाई, आप? जी मैं। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? मैंने अपना दुम्बा आपको घुमाने के लिए दिया था और आप लोग तो इस बेचारे बेज़ुबान जानवर को बुरी तरह से भगा रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह, ये तो बहुत बुरी बात है। बेज़ुबान जानवर को इस तरह से तकलीफ नहीं देनी चाहिए। और उसैद भाई, आप भी? नहीं, मैं तो इन्हें मना ही कर रहा था, लेकिन ये लोग सुन ही नहीं रहे थे। लाएं, इसे मुझे दें। देखें बेचारा कितनी बुरी तरह से सांस ले रहा है। ओहो, इन लोगों की शरारतें पता नहीं कब खत्म होंगी। आप अपने दुम्बे का ख्याल कैसे रखते हैं? जी, मैं तो इसका बहुत ख्याल रखता हूँ। टाइम पर इसके चारे का बंदोबस्त करता हूँ। इसको बिल्कुल भी परेशान नहीं करता। और ये तो फिर कुर्बानी का जानवर है, बरकतों वाला। इसका ख्याल रखना तो बहुत जरूरी है। माशाल्लाह, माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है और दूसरे बच्चों को भी आपसे सीखना चाहिए। ओहो, दुम्बा हाथ से निकल गया। परेशान होने की बात नहीं है, एक आइडिया है मेरे पास। बबलू भाई, जब तक मैं इसे प्यार कर रहा हूँ, आप चुपके से आकर रस्सी खोल लें। कितना मजा आ रहा है। इसे तो बहुत गुस्सा आ रहा होगा। मैं इसके ऊपर चढ़ के देखता हूँ।
अरे भाई, ये आप क्या कर रहे थे? खेल रहे थे। आपको जानवर के साथ इस तरह से नहीं खेलना चाहिए था। जानवर खेलने के लिए थोड़ी होता है, और ये तो फिर कुर्बानी का जानवर है। मैंने एक किताब में पढ़ा था कि जानवरों के साथ छेड़खानी करना, इनको तकलीफ देना, परेशान करना या बिला वजह मारपीट करना गुनाह है, और आप दोनों को ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है बाबू अंकल, आइंदा हम जरूर कुर्बानी के जानवरों का ख्याल करेंगे। और हम तौबा भी करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। फैजान भाई, एक काम करें, इस धुम्बे को वापस छोड़ कर आ जाएं। मैं अकेला लेकर नहीं जा सकता, आप साथ चलोगे तो ही जाऊंगा। अरे धुम्बे, रुको! फैजान भाई ये तो भाग रहा है, पकड़े इसे। जी, कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये तो बहुत तेज भाग रहा है भाई। आप लोग परेशान ना हो, मैं इसे अभी पकड़ लेता हूँ। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे। बस जल्दी जल्दी। अरे हुसैन भाई, इसकी बैटरी तो चार्ज कर देते। अब बस जल्दी से यह हाथ में आ जाए। हमें फौरी तौर पर गुलाम रसूल भाई को बताना पड़ेगा। नहीं नहीं, उन्हें कुछ नहीं बताना, वरना उन्हें ये भी पता चल जाएगा कि हम उनसे पूछे बगैर ही उनके धुम्बे को लेकर गए थे। क्या आप लोगों ने गुलाम रसूल भाई का दुम्बा चोरी किया था? अस्तगफिरुल्लाह, चोरी का गुनाह तो बहुत बड़ा है, इससे अल्लाह पाक बहुत नाराज होता है, और जिससे अल्लाह नाराज हो जाए उसकी बख्शिश नहीं होगी, वो जहन्नम में जाएगा। अरे अरे भाई, मेरी भी तो सुन लो। चोरी किया था, हम तो बस थोड़ी देर के लिए उनके दुम्बे को घुमाने के लिए लेकर गए थे। मैं तो बिल्कुल भी आपका साथ नहीं दूंगा। अब अगर गुलाम रसूल भाई को पता चलेगा तो वो कितना नाराज होंगे, और अगर उन्हें पता ही न चले तो कैसे? मेरे पास एक आइडिया है। ओहो, एक बार फिर आइडिया। अरे बबलू भाई कहाँ रह गए? दुम्बा बनकर आना था उनको, तो अभी तक आए नहीं। फैजान भाई, फैजान भाई। अरे बबलू भाई की आवाज तो आ रही है, लेकिन बबलू भाई दिख नहीं रहे। अरे मैं हूँ, इधर इधर। अरे कहाँ हो? अरे ये रहा मैं, धुम्बा धुम्बा। अरे ये आप हो? ये तो पूरा दुम्बा ही लग रहे हैं। हाँ, कैसा है? बहुत अच्छा। फैजान भाई, अब ख्याल से संभाल लेना सब। हर हाल में अपने दोस्त की मदद करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि इस बकरा ईद पर मेरी ही कुर्बानी हो रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं होगा बबलू भाई, बस याद रखिएगा, जैसे ही मैं आपकी पीठ पर हाथ मारूं, आप भागना शुरू कर देना। बस एक बार आप गुलाम रसूल भाई की नजर से दूर चले गए तो समझे हमारा काम खत्म। पक्का? 100%। चलें अंदर चलें जल्दी, गुलाम रसूल भाई जोहर की नमाज के लिए निकलने ही वाले होंगे। चलो भाई, अब तुम्हारे खाने का वक्त हो गया है। कहाँ फंसा दिया है फैजान भाई ने मुझे? ये जानवरों के खाने की चीज मैं कैसे खा सकता हूँ? क्या बात है, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे? क्योंकि मैं धुम्बा नहीं हूँ। गुलाम रसूल भाई, हो सकता है इसे अभी भूख ना लग रही हो। फैजान भाई, ये तो बेजुबान जानवर है, अगर इसे भूख भी लगे तो भी ये हमें नहीं बता सकता। आला हजरत फरमाते हैं, एक हदीस में हुक्म है कि जो जानवर पालो दिन में 70 बार उसे दाना पानी दिखाओ। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर जानदार के साथ भलाई करने में सवाब है। एक काम करते हैं ना, थोड़ा घुमा लेते हैं, हो सकता है इसके बाद इसे भूख लग जाए। ठीक है, चले फिर इसे घुमाते हैं। भागो! अरे भाग गया, पकड़ो पकड़ो। वो भाग गया, दुम्बा भाग गया, बबलू भाग गया। बबलू, अरे बबलू, दुम्बा भाग गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पकड़े इसे। अरे ये कहाँ फंस गया? पकड़ लिया। ओ भाई, ये कहाँ से आ गए? जज़ाकल्लाहु खैरा,
आपने मेरी मदद की और मदद करने का सवाब तो बहुत ज्यादा है। हमारे प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह बंदे की मदद करता रहता है जब तक वो अपने भाई की मदद करता है। माशा अल्लाह, आपने इतनी प्यारी हदीस पाक सुनाकर मेरा दिल खुश कर दिया। अरे इससे क्या हुआ? इसे हॉस्पिटल लेकर चले। को क्या हुआ? इसका दिल तो इंसानों की तरह धड़क रहा है। तो डॉक्टर साहब, क्या इसे इंजेक्शन लगेगा? जी जी बिल्कुल लगेगा। इंजेक्शन छोटा होगा या बड़ा? जो जानवरों को लगता है वही लगेगा। नहीं नहीं, इंजेक्शन नहीं, प्लीज। डॉक्टर अंकल लगा दे, बस इसे जल्दी से ठीक कर दें। सही कह रहे हैं आप। रुक जा। नहीं नहीं, मैं धुम्बा नहीं हूँ, बबलू हूँ, बबलू। ये तो बबलू भाई की आवाज लग रही है। जी बबलू भाई आप? जी, मैं ही तो था इस धुम्बे के अंदर। ये क्या ड्रामा किया आपने? चलें बाहर जाएं आप लोग यहाँ से। खामखा मेरा वक्त भी बर्बाद किया और अपना वक्त भी बर्बाद किया। बड़े अफसोस की बात है बबलू भाई, मुझे आप लोगों से ये उम्मीद नहीं थी। आपने तो हमें धोखा दिया है, जो कि बहुत बुरी बात है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो धोखा दे वो हम में से नहीं। अब ये बताएं, मेरा दुम्बा कहाँ है? दुम्बा तो आपका भाग गया। क्या मतलब भाग गया? आप दुम्बा क्यों बने हुए थे फिर? वो असल में ये आइडिया तो फैजान भाई का था कि अब दुम्बा बन जाओ। अस्तगफिरुल्लाह, आप लोग बुराई में एक दूसरे की मदद कर रहे थे। अल्लाह पाक कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वला ताअवनु अलल इस्मी वल उदवान, गुनाह और ज्यादती पर एक दूसरे की मदद ना करो। गुलाम रसूल भाई, गलती हो गई, मैंने इनका साथ दिया, मुझे आपको बताना चाहिए था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। गुलाम रसूल भाई, मेरा ख्याल है कि अब हमें वक्त जाया किए बगैर आपके दुम्बे को ढूंढना चाहिए। सही कह रहे हैं आप, चले हम मिलकर ढूंढते हैं। अच्छी बातें बतलाता, सुन्नते आदाब सिखलाता। अच्छी बातें बतलाता, सुन्नते आदाब सिखलाता। गुलाम रसूल, गुलाम रसूल, गुलाम रसूल। हमें मुआफ कर दें गुलाम रसूल भाई, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अल्लाह पाक आपको अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के सदके में माफ फरमाए। गुलाम रसूल भाई, आपका दुम्बा। जी, ये तो वही दुम्बा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बाबू अंकल, ये गुलाम रसूल भाई का दुम्बा है ना? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम बेटा। जी, ये इन्हीं का दुम्बा है और मैं इन्हीं के पास लेकर आ रहा था। जज़ाकल्लाह बाबू अंकल, मैं इसके लिए बहुत परेशान हो रहा था। अल्लाह पाक आपको इसकी जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन। फैजान भाई और बबलू भाई, हमें कुर्बानी के जानवरों को बहुत प्यार और मोहब्बत से रखना चाहिए। हमें चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा इनकी खिदमत करें, ना कि इन्हें गलियों में भगाकर परेशान करें और खेल बना लें। हमें मुआफ कर दें गुलाम रसूल भाई, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इंशाअल्लाह हम आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। जी गुलाम रसूल भाई, आइंदा मैं भी ये गलती नहीं करूँगा। जी, हर बार कुछ अलग ही करते हैं आप।